हाँ जी बताएं। चले अल्लाह खैर करे, हम तैयारी करें फिर इसका मतलब प्रेजेंटेशन। मैम ये रिकॉर्डेड नहीं सेंड कर सकते? किस चीज की ये प्रेजेंटेशन मैम। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैम हमारे फाइनल होने लैब के थर्सडे वाले दिन है। तो कोई बात नहीं, आप दे देना मुझे। उस दिन क्विज है आपका। 30 इसमें 30 मिनट्स का आपका क्विज होगा। ठीक है, 30 मिनट्स। 30 नहीं, ज्यादा 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स का आप लोगों का क्विज। ठीक है, और उसके बाद मैम आप। आपने क्विज में वो सवाल थे जो आपने फाइनल में आज हो देने गए हैं। कल हो गए। सॉरी, स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से बात लें। 40 मिनट्स। प्रेजेंट नंबर 1। 40 मिनट्स का आप लोगों का क्विज होगा और उसके बाद फर्स्ट 5 ग्रुप जो है वो रेडी रहें प्रेजेंटेशन के लिए। फर्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में। आज तो कोई क्विज नहीं है। आज ना तो क्विज है और ना ही आप लोगों की प्रेजेंटेशन है। आज जस्ट आप लोगों का और लेक्चर। क्लास भी नहीं है। स्टूडेंट जितनी बात कर रही हूँ सिर्फ उतनी सुन लें। ओके मैम। मैम अटेंडेंस तो लगा दें पिछले लेक्चर वाली। किसी की भी नहीं लगेगी, वो सबकी एब्सेंट है और सबकी ही मैम मैंने उसी वक्त आपको बताया था मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। कोई नेटवर्क इशू नहीं था, मुझे सब पता है। सबका इशू था मैम, ऐसे ड्रामे कर रहे हैं सारे। बिल्कुल, मैम पिछले लेक्चर में आपको बताया था क्या सीन था, वो सर ने कोई हमारा बात, वाइवा रखा हुआ था। जो भी भाई सी। वाइवा तो 2:05 पे खत्म हो गया था। भाई मैंने मैम को वीडियो पे दिखाया था, भाई वो दो चुप बज के करके बैठ। 35 मिनट में मैंने वाइवा दिया है। ये कौन बोल रहा है 2:05 पे खत्म हो गया था? चलें नेक्स्ट। कामरान बोल रहा है। अब्दुल रहमान मलिक, प्रेजेंट मैम। मैम जुनैद, मैं नहीं बोल रहा, ये खुद ही बोले जा रहे हैं। अब्दुल साजिद, अब्दुल साजिद, एहसन रऊफ, प्रेजेंट मैम। आतिफ अली। प्रेजेंट एस मैम। पर कौन बोल रहा है ये? एहसन रऊफ कहाँ पर है? मैम मेरे साथ बैठा है ये बोल। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरा नेटवर्क इशू है। मेरे आतिफ साथ अली, बैठा है। आतिफ अली, प्रेजेंट मैम। बुरहान मुजफ्फर, प्रेजेंट मैम। दानिश खालिद, प्रेजेंट मैम। हाफिज मोहम्मद यासिर महमूद, प्रेजेंट मैम। मलिक मोहम्मद यूसुफ, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हमाद नासिर, मोहम्मद हमाद नासिर, मोहम्मद सुहेल, प्रेजेंट मैम। जुनैर खालिद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अमार सईद, मोहम्मद अमार सईद, मोहम्मद फरहान, यस मैम। मोहम्मद जथर, यस। फिजान, रमीज तारिक, प्रेजेंट रमीज तारिक, मैम मोहम्मद रमीज तारिक। मोहम्मद रिजवान जावेद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सुलेमान जुबैर, यस मैम। मुनीब खान, मुनीब खान, शाहवार अहमद, सैयद कामरान अली, हाफिज मोहम्मद अली रजा काजमी, सैयद मोहम्मद अली रजा यस काजमी, मैम, वो मेरा रिकनेक्ट हो रहा है, रमेश के साथ ही बैठा हूँ। मेरे लगा लें। तलहा फारूक, तलहा फारूक, उसामा फतेह अली, मैम अब्दुल साजिद। उसामा फतेह अली,
ओके स्टूडेंट्स, आज का आप लोगों का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है। उसके बाद आप लोगों से एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लूंगी मैं कि आप लोगों का सिलेबस क्या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले है कि एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की एप्लीकेशंस आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपके पास क्या आता है कि वी विल कंसीडर द सर्किट made up of voltage source which may be battery और a generator। ठीक है, वोल्टेज किसके होंगे, जब आपको सोर्स दिया जाएगा, सोर्स क्या होगा, बैटरी होगी या जनरेटर होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस है, उसके बाद इंडक्टेंस है, उसके बाद आपके पास क्या है, कैपेसिटेंस है। अब यहाँ पर आपके पास तीन चीजें आपके पास आ रही हैं कि अगर वोल्टेज होगा तो वोल्टेज किस तरह से होगा, अगर बैटरी होगी मैम और इसके सवाल भी होंगे? जी बिल्कुल इसके सवाल भी होंगे। अब यहाँ देखो तो आपके पास क्या है कि वोल्टेज है, सोर्स आपके पास क्या आ रहा है कि शुड में बी बैटरी और अ जनरेटर। अब उसका सोर्स क्या होगा, आपके पास बैटरी होगी या जनरेटर होगा। उसके बाद फिर उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का आपको पता है कि क्या होती है, अगर आपके पास किसी भी चीज की रेजिस्टेंस शुरू हो जाए तो वो आपके पास क्या आ जाती है, रेजिस्टेंस आ जाती है। उसके बाद आपके पास इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस का क्या मतलब है, यहाँ पर बताया हुआ है कि देखें तो आपके पास क्या है कि आपके पास जब एल और आर मीन्स कि आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास इनपुट और आउटपुट आपके पास आ रही होगी, तो वो आपका क्या होगा, इंडक्टेंस होगा। और कैपेसिटेंस में आपके और साथ रेजिस्टेंस भी शो होगी। और कैपेसिटेंस में आपके पास क्या है कि पोल आपके पास एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और वो आपके पास क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। और मेरे से बेहतर आप इसको जानते हो कि आपके पास ये क्या होगा, जो आप मैम लोग हमने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है ना, तो बस ठीक है। ये अब आपके पास क्या है कि चार्ज का यूनिट यस क्या, बल क्या होगा, आपके पास क्यू होगा, और यूनिट आपके पास क्या होगा, कोलम्ब होगा। करंट का क्या होगा, आई होगा और एम्पेयर होगा। रेजिस्टेंस का आपके पास क्या होगा कि आर और आई से डिनोट करेंगे और इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, और उसका यूनिट क्या होगा, ओहम होगा। फिर आपके पास इंडक्टेंस है, एल और आई, और एल से डिनोट करेंगे, उसका यूनिट आपके पास क्या होगा, हेनरी होगा। कैपेसिटेंस आपके पास सी और आई से है, मींस के कैपेसिटेंस का रिलेशन किसके साथ है, सी और आई के साथ। एल और आई के साथ आपके पास इंडक्टेंस का है, रेजिस्टेंस का आई आर और आई के साथ है, तो ये आपके पास कैपेसिटेंस में क्या आ जाएगा, फेरेडे। उसके बाद है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और अब वोल्टेज, वो आपके पास क्या होगा कि ई आई होगा, कांस्टेंट वी होगा, वोल्ट में आ जाएगा। उसके बाद फिर वेरिएबल वोल्टेज आपके पास क्या होगा, ई और आई। वेरिएबल को किससे डिनोट करेंगे, वी से, और वो भी आपके पास किस में आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो तो आपके पास क्या है कि द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग लॉ। अब आपके क्या है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो कैसे डिपेंड करते हैं, मतलब कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन पर। हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो है वो फॉर्म कर सकते हैं या बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट से, और वो डिपेंड हमारे किन पर कर रहे हैं, इन फॉलोइंग लॉज पर। कौन सा लॉ है कि आई इज इक्वल, मैम ये सेंड कर दीजिएगा मैं इसका पीडीएफ। सुन तो लें पहले। उसके बाद है आपके पास क्या, आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी है आपके पास। ये आपके पास क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मींस कि आई आपके पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, मींस के ये चार्ज की वैल्यू है। उसके बाद क्या है, क्या आपके पास वोल्टेज जो है वो ड्रॉप करेगा अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो आर आई आ जाएगा। उसके बाद वोल्टेज जो है वो ड्रॉप करेगा अक्रॉस रेजिस्ट इंडक्टेंस एल होगा। तो क्या होगा आपके पास कि अगर जस्ट आपके पास आई आता है तो आई को किससे डिनोट करेंगे, डी क्यू ओवर डी टी से। अगर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो अक्रॉस करेगा किसको, रेजिस्टेंस को, तो आर आई आ जाएगा। अगर वोल्टेज तो जो है वो ड्रॉप करेगा अक्रॉस इंडक्टेंस को, तो एल से, और एल डी आई ओवर डी टी, क्योंकि एल आपके पास क्या है, आई का और एल का है इंडक्टेंस में, तो रेजिस्टेंस में आपके पास क्या है, आई और आर है। तो ये आपके पास फार्मूलाज बन रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस सी, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू ओवर सी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो वोल्टेज की आपके पास डेफिनेशन क्या दी हुई है, उसने उसने कहा हुआ है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अराउंड द क्लोज सर्किट is equation of the resultant electromotive force in the circuit। ये अब आपके पास क्या है कि जस्ट आपने वोल्टेज को बताना है कि वोल्टेज आपके पास किस तरह से शो होगा, जो कि आपके पास
ड्रॉप अराउंड होगा एनी क्लोज सर्किट होगा, उसमें आपके पास क्या होगा कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगी सर्किट में, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी वो आपके पास क्या होगा, वोल्टेज होगा। उसके बाद करंट का आपके पास क्या है कि एट अ जंक्शन और नोड करंट कमिंग इन इज इक्वल टू द करंट गोइंग, ये आपके पास क्या है, करंट ला है। उसके बाद फिर एल आर सीरीज है, आपके पास सीरीज करंट है। इसमें अब उसने क्या दिया हुआ है आपको कि एल आर सीरीज में आपके पास क्या आएगा कि लेट आई बी द करंट फॉलोइंग द सर्किट containing L or R in the series with voltage source E at any time t। अब यहाँ पर आप देखो तो उसने एक लॉ आपको डिफाइन कर दिया है। वो लॉ उसने क्या डिफाइन किया है कि आपके पास I है तो I आपके पास क्या होगा कि I करंट फॉलोइंग इन द सर्किट containing L R और L in the series। अब यहाँ पर देखो तो आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस भी शो हो रही है, उसके बाद आपके पास क्या है, इंडक्टेंस भी शो हो रही है, फिर उसके बाद क्या आ रही है आपके पास, कैपेसिटेंस भी, मींस के उसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल के साथ करंट आपको शो करवा रहा है। तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी कि बाय वोल्टेज लॉ अप्लाई किया आपने तो आपके पास क्या आ रहा है कि आर आई प्लस आपके पास आ रहा है एल डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू किसके है, ई के है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि इसको अरेंज कर लें। आप अरेंज किस तरह से करेंगे कि आपके पास ये वाली इक्वेशन देखें तो इक्वेशन आपके पास कौन सी बन रही है, अगर आप इसको L को पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, सिंपली वैल्यू होनी चाहिए, आपके पास वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर L आ रहा है तो हम क्या करते थे कि अगर आपके पास वैल्यू के साथ मींस के डेरिवेटिव के साथ अगर कोई वैल्यू आती थी तो हम उसको लीनियर कर देते थे। लीनियर करने के बाद हम उसको क्या करते थे कि हमारे पास सिंपल ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाए। ऐसे ही है ना, क्या करते थे कि उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए पहले उसको मल्टीप्लाई करते थे, मींस के सिंपल एग्जैक्ट इक्वेशंस को देखते थे कि क्या ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो लीनियर बन रही है कि नहीं बन रही है। तो पहले आप क्या करेंगे कि इसको लीनियर करेंगे, तो लीनियर करने के लिए इस एल को क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे। जब आप इस पूरी इक्वेशन के साथ एल को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आई ओवर डी टी प्लस आर ओवर एल आई हो जाएगा इज इक्वल टू ई ओवर एल आ जाएगा। ये आपके पास क्या है कि जब एल आर सीरीज होगी, उसके बाद जब आपके पास सी आर सीरीज होगी तो उसमें आपके पास क्या आएगा कि आर एल एंड सी आ जाएगा इन द सीरीज विद वोल्टेज सोर्स ई एट अ टाइम टी। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि आर आई प्लस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू ई है। तो आपके पास आई किसके इक्वल था, डी क्यू ओवर डी टी के इक्वल था। आर से आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी कि आर और फिर उसके बाद है कि डी क्यू ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू ई आ गया हुआ है। अब आप इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखो तो फर्स्ट एग्जांपल में उसने आपको क्या गिवन किया हुआ है, ये आपके पास दो फार्मूलाज हैं, ये आप लोगों ने रिमाइंड रखने हैं कि क्या होंगे फार्मूलाज के। अगर आपको एल आर का बोला जाए कि एल आर सीरीज आपके पास क्या होगी तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि ये फार्मूला क्या है एल आर सीरीज का, कि डी आई ओवर डी टी प्लस एल आर ओवर एल आई इज इक्वल टू ई ओवर एल है। और उसके बाद फिर जब आपके पास सी आर सीरीज होगी तो उसमें आपके पास क्या होगा कि आर डी क्यू ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू ई आ जाएगा। ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है कि एग्जांपल आपको दे दी हुई है, उसमें देखें तो एन इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरीज एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 220 ohms आर कनेक्टेड इन द सीरीज विद एन ईएमपी। मींस के इसका क्या मतलब है, ईएमपी का बताएं जल्दी से। ये ईएमएफ है मैम, हाँ जी, ये क्या है, ये किसको स्टैंड कर रहा है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैम। क्या है आपके पास कि ये क्या होगा आपके पास, कनेक्ट होगा इन अ सीरीज में विद एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E। मींस के E आपके पास क्या है, वोल्ट है, इफ द करंट इज जीरो। अगर आपके पास क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा तो T भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाइंड क्या करना है, करंट एट द टाइम ऑफ द at the end of the 0.01 second if E is equal to means के जो आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF जो आपके पास आ रहा है E is equal to क्या होना चाहिए, 100 वोल्ट का होना चाहिए। अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें तो आपको L भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है और E भी दिया हुआ है, और I को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपली आप यहाँ से क्या करेंगे कि आपके पास L आ रहा है, DI ओवर DT आ रहा है प्लस RI और E इज इक्वल टू ई। ये आपके पास क्या थी, एल आर की इक्वेशन थी। आप क्या करेंगे, इसको D मींस के
एल को डिवाइड कर देंगे। अब ये आपके पास क्या है कि पी ऑफ एक्स है, क्या है, पी ऑफ एक्स है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि ये लीनियर बन गई है ना इक्वेशन, देखें तो लीनियर इक्वेशन है, किसमें लीनियर है ये भी बताएं जल्दी से मुझे स्टूडेंट्स। टी में ये किसमें है आपके पास, आई में, आई में किसमें लीनियर है ये इक्वेशन आपके पास, आई में लीनियर इक्वेशन है। अब आप क्या, मैम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या है कि आर ओवर एल है, तो विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर टी ओवर एल आ जाएगा। अब इस ई की पावर आर टी ओवर एल को क्या करेंगे, इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसको इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि ये वाली वैल्यू आपके पास है और फिर आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है, तो इसमें आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, राइट साइड पर कि ई की पावर, ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। फार्मूला और इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल होके सिंपल ये वाली वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी जो कि ई की पावर आर टी ओवर एल है और ई की पावर ई ओवर एल डी टी प्लस ए आ गया हुआ है। ए अब आपके पास क्या है, ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप सी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या कर सकते हैं, सी बी। सी इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि आपके पास सी जो है वो ऑलरेडी कैपेसिटेंस को शो करता है, ठीक है। तो अगर आप सी लिखेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि सी किस चीज को शो कर रहा है, तो इस वजह से ए लिख दिया है। ए आपके पास क्या है इस टाइम, ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आपके पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, इसको बाहर ले आए, ई ओवर एल आ जाएगा। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन में क्या आएगा कि ई की पावर आर टी ओवर एल और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आर ओवर एल आ जाएगा, प्लस आपके पास ए आ गया हुआ है। अब आपके पास क्या है कि एल एल से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ई ओवर आर और फिर आपके पास आएगी ई की पावर आर टी ओवर एल प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। और यही आपके पास क्या थी वैल्यू। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको उसने बता दिया कि जब करंट भी जीरो होगा, क्या कहा था उसने कि फाइंड क्या करना है कि करंट एट द एंड ऑफ द वैल्यू आपको बताई हुई है, इफ द करंट इज जीरो व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास क्या है कि इनिशियल वैल्यू है, आपकी इनिशियल वैल्यू क्या है कि जब करंट भी जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली टाइम भी जीरो होगा, ठीक है। तो उसने आपको क्या किया है कि गिवन कर दी हुई है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे आप इसकी, टी भी जीरो हो गया और आई भी जीरो हो गया, तो जीरो पुट करें। उसके बाद आपके पास ई ओवर आर प्लस ए है, तो क्या करेंगे कि ए इज इक्वल टू ई माइनस ए ओवर ई ओवर आर आ गया हुआ है, ए की जगह पर इसको पुट कर दें यहाँ पर। पर्टिकुलर ये जनरल सोल्यूशन आ गया ना आपके पास उसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टूडेंट्स। आज भी आप लोगों का वाइब है, नो मैम तो फिर रिप्लाई मैम आज भाई बताओ हो गया। मैम आपकी दवाई लगी है आज काफी जोर से। अब आपके पास यहाँ पर क्या है कि a इज इक्वल टू ई ओवर आर है, ये आपके पास क्या आ गई हुई है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। वो आप सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में पुट करेंगे कि आई ई की पावर आर टी ओवर एल इज इक्वल टू ई आर और ई की पावर आर टी ओवर एल प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस में माइनस ई आर ई ओवर आर आ जाएगा। अब ई ओवर आर इसमें से कॉमन ले लें, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास क्या रह गई है कि ई की पावर आर टी ओवर एल माइनस वन आ गया हुआ है। अब ये आपके पास क्या है कि डॉट प्रोडक्ट में इसको डिवाइड कर दें, जस्ट हमें आई की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो आई की वैल्यू क्या होगी कि आपके पास ये वाली वैल्यू, ये माइनस नहीं है ये डॉट है, ठीक है, ये जो ऊपर डॉट लगा हुआ है ये वो वाला डॉट है। तो क्या करेंगे, इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू में आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया कि ई ओवर आर वन आ गया हुआ है और फिर आपके पास आ गया ई की पावर माइनस आर टी ओवर एल आ गया हुआ है। अब उसने आपको रेजिस्टेंस भी दी हुई थी, रेजिस्टेंस आपके पास क्या थी, 20 थी, एल आपके पास क्या था, 2 था, टी आपके पास क्या था, 0.1 था और ई आपके पास क्या था, 100 था। सिंपली आप क्या करेंगे, ई की जगह पर 100 पुट करेंगे और आर की जगह पर 20 पुट कर देंगे।
1 माइनस ई की पावर माइनस आर है, तो 20 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट मीन्स के टी की वैल्यू क्या आ रही है 0.01 ओवर एल की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 2 आ रही है। तो इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी कि मीन्स के करंट आपके पास कितनी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के साथ इंडक्टेंस के साथ आपके पास गुजर है, तो वो आपके पास आएगा कि 0.475 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये तो अब जब आप लोग कल प्रेजेंटेशन दोगे ना परसों, ये तो तब भी पता चलेगा और रिमेनिंग आपकी पेपर Yes, ma'am. कितनी समझ आई थी आप लोगों को। और स्टूडेंट्स एक और बात, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर मत करना, ठीक है? ओके मैम। उसके बाद आपके पास है कि सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन में आपके पास क्या आ रहा है कि आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, उसमें आपको क्या गिवन किया हुआ है कि एल भी गिवन किया हुआ है, एल डी आई ओवर डी टी प्लस आर आई इज इक्वल टू ई नोट और साइन डब्ल्यू टी आ रहा है। अब आपके पास वेयर एल आर एंड ई नोट आर कॉन्स्टेंट है, ठीक है? अब हमें ये भी पता चल गया कि हमारा एल जो है वो भी क्या है कॉन्स्टेंट है, आर भी हमारा क्या है कॉन्स्टेंट है, और उसके बाद आपके पास क्या है कि ई नोट जो है वो भी आपके पास कांस्टेंट है। एंड डिस्कस द केस व्हेन टी इंक्रीज इनडेफिनिटली। तो क्या होगा आपके पास कि जब टी इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपके पास एल आ रहा है इसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पर इक्वेशन क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन चाहिए। तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। आपके पास क्या आ जाएगा डी आई ओवर डी टी प्लस आपके पास आर ओवर एल आ जाएगा, और आई इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास कि ई नोट ओवर एल, और फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन डब्ल्यू टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो आपके पास क्या आ रही है कि ये इंटीग्रेटिंग मींस कि आपका ये क्या है कि पी ऑफ आर है, ये पी ऑफ एल लगा लें इसको, ये आपके पास क्या आ रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसको फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास क्या आ जाएगा ई की पावर आर ओवर एल और टी आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन के साथ अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें। जब पूरी इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली चीज आपके पास क्या आ जाएगी कि आपके पास पूरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, जो कंप्लीटिंग वाला फार्मूला बनता था, ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स? नहीं समझ आई मैम। नहीं समझ आई? ये देखें, जब आपके पास ये वाली जो वैल्यू है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ रहा है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ई की पावर क्या आएगा आर टी ओवर एल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा कि जब इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास क्या आएगा कि ई की पावर आर ओवर एल और फिर टी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये वाला भी, और इसके साथ भी वैल्यू यही आ जाएगी कि ई की पावर आर ओवर एल टी आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज आ गई हुई है। अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो सेकंड आपके पास क्या आ रहा है कि आई का डेरिवेटिव ले रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहा है। फिर उसके बाद उसने क्या किया है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव मींस के सेकंड का सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट आपके पास क्या आ रहा है कि ई की पावर आर ओवर एल और टी आ रहा है, तो अगर फिर आप एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या होगा कि आर ओवर एल होगा। ठीक है, तो वो आपके पास क्या वैल्यू बन रही है, मींस कि अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास आई है और ई की पावर आर टी ओवर एल है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल ये चीज लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास डेरिवेटिव में आ रहा है, वैल्यूज किस में आ रही है, डेरिवेटिव में आपके पास टी के अकॉर्डिंग। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये आप लोग लास्ट उसमें पढ़ कर आए हुए हो कि हम किस तरह से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? अब यस मैम क्लियर है। उसके बाद फिर आपके पास क्या होगा कि ये वाली वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर आप देखो तो आपके पास क्या है कि ई की पावर आर टी ओवर एल है और ई नोट ओवर एल साइन डब्ल्यू टी डी टी है। अब ए आपके पास क्या ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया हुआ है। क्या करेंगे कि आपके पास ये वाली वैल्यू है, अब इसको जब आपने सिंप्लीफाई करना है तो इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे,
इसको सिंप्लीफाई करने का फार्मूला है आपके पास कि अगर आपके पास आ जाता है कि e की पावर a x आ जाता है और साइन बी एक्स और डी एक्स आ जाता है, तो उसका फार्मूला आप किस तरह से एक्सपेंड करेंगे कि e की पावर a x ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर आपके पास क्या आएगा कि साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स b ओवर a आ जाएगा। ये आपके पास क्या है कि ये जो चीज आपको गिवन की हुई है, अब आपने अपने फार्मूले को इसमें एक्सपेंड करना है जो कि आपके पास ये वाला फार्मूला है। तो क्या करेंगे आप कि आपके पास a क्या आ रहा है, a आपके पास आ रहा है r ओवर l। क्या आ रहा है a r ओवर l, तो a की जगह पर क्या लिख देंगे, r ओवर l लिख देंगे। फिर आपके पास b क्या है, b आपके पास है w, तो w का आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और इसकी जगह पर e की पावर a x है, e की पावर क्या आ जाएगा, r ओवर l t आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन आपके पास एज इट इज आ जाएगा, b की जगह पर आप क्या लिखेंगे, w लिख देंगे, और t आपके पास, क्योंकि हम किसके अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t के अकॉर्डिंग। अगर x के अकॉर्डिंग कर रहे होते तो आपके पास यहाँ पर कौन सी वैल्यू आती, x की वैल्यू आती, लेकिन अब आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही है, t की वैल्यू, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं इसको इंटीग्रेट, तो हमारे पास क्या आएगा, t आ जाएगा। उसके बाद टेन इनवर्स एज इट इज आ गया। अब b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, b की वैल्यू आपके पास थी w, और a की वैल्यू आपके पास क्या थी, r ओवर l था। मीन्स के ये किस तरह से वैल्यू थी, r ओवर l था, तो ये l जो आपके पास नीचे आ रहा है वो किस में चला जाएगा, नॉमिनेटर में चला जाएगा, तो l ओवर r हो गया। ठीक है, और फिर आपके पास क्या आ गया कि a की वैल्यू आ गई है जो कि आपके पास क्या आ रही है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्लियर हो गया ये सबको, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन e की पावर a x आ जाता है और साइन b x d x आ जाता है, तो आप उसको किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। उसके बाद फिर आपके पास क्या है कि सिंपली आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लें, मीन्स के सॉल्व कर लें। ये l आपके पास क्या हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन से ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो l इसके e के साथ डिवाइड होगा, तो वो इस l के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर नॉमिनेटर में आ रहा है और इधर डिनोमिनेटर में, तो l आपके पास कैंसिल हो जाएगा। सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, e नोट आ जाएगा, और e की पावर r ओवर l और t आ जाएगा, ओवर आपके पास r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और w स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा कि डब्ल्यू टी माइनस टेन इनवर्स एल डब्ल्यू ओवर आर, और प्लस आपके पास ए आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसको खत्म करना है, क्योंकि हमें यहाँ से आई चाहिए, तो आई को अगर आप से सिंपली आई को आई चाहिए तो इसको क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से ये चीज कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आएगा और ये नॉमिनेटर में है, तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और इसके साथ वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ जब वैल्यू आएगी आपके पास, सॉरी ये क्या है, प्रोडक्ट में इसके साथ इनवर्स में वैल्यू चली जाएगी नेगेटिव साइन के साथ। तो अब आपके पास क्या बच गई है, ये वाला आपके पास इक्वेशन आ गई है आई की। इसमें क्या करेंगे कि अगर आपको वैल्यूज गिवन है तो आप क्या करेंगे, उसने कहा हुआ है कि एस टी जो है वो इंक्रीजिंग इंडेफिनेटली, देन ए जो है वो आपके पास क्या है कि ई की पावर माइनस आर टी ओवर एल है, तो टेंड्स टू जीरो, मीन्स के ये किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है आपका। ठीक है, करंट जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन वो किस तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ। ठीक है, स्टूडेंट्स यस मैम। Yes, ma'am. समझ यस Yes, मैम, ma'am. ठीक है। की लेक्चर की समझ आ रही है या नहीं आ रही, मैम बस आ ही रही है। बस आ ही रही है का क्या मतलब है, बताएं कहाँ से नहीं आ रही है। नहीं नहीं समझ आ रही है, फिर फॉर्मूले बड़े मुश्किल हैं। सारी बात है, वो तो मुश्किल होंगे ही। उसके बाद आपके पास क्या गिवन किया हुआ है, उसने गिवन आपको, हाँ जी मैम कोई आप आसान सा बना दें, हाँ जी रमीज तारिक, डिस्कवर कर दें। किस चीज को, मैम प्रेजेंटेशन का बता दें थोड़ा सा। सॉरी, प्रेजेंटेशन जो है हाँ जी क्या प्रेजेंटेशन का क्या करना है, मैंने टॉपिक्स का नहीं पता, टॉपिक्स हमें इसी तरह साइन नहीं हुए।
आपका ग्रुप नंबर कौन सा है? मैम आई थिंक 1 है क्योंकि सबसे पहले हमारा ही था नाम। तो बिल्कुल आपको बता देती हूँ, आप लोगों के पास जो वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर्स, आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर्स है, तो वो आप लोगों के पास है टॉपिक जो आप लोगों को गिवन किया हुआ है मैंने। इसमें फाइनल के टॉपिक्स में से। हाँ जी, फाइनल के टॉपिक्स में से। ओके मैम। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि कंडेंसर है ऑफ द कैपेसिटी C Faraday with V volt is discharged through a resistance R ohm show that Q coulombs in the charge on the condenser I amperes the current and V voltage at a time t। अब उसने यहाँ पर आपको डिफाइन कर दिया है कि Q इज इक्वल टू आपके पास क्या है CV है, और V इज इक्वल टू आपके पास क्या है RI है, और फिर आपके पास I इज इक्वल टू क्या है DQ ओवर DT है। तो हेंस आपने शो क्या करना है कि शो डेट V इज इक्वल टू V नॉट और E की पावर T ओवर RC है। अब आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन आपको क्या गिवन की हुई थी कि आपके पास क्या है कि Q आपके पास एल एन क्यू नॉट इज इक्वल टू -1 ओवर RC, और ये आपके पास क्या है T है। ठीक है, ये सिंपल आपके पास क्या था, यहाँ पर Q था, Q की जगह पर उसने क्या पुट कर दिया, क्योंकि उसने कहा है कि Q नॉट T इज इक्वल टू 0 है और Q इज इक्वल टू Q नॉट है। तो अब यहाँ पर देखो तो आपके पास ये फार्मूला क्या बन रहा है कि एल एन क्यू नॉट इज इक्वल टू Q था, सिंपल ये क्या था, Q था इज इक्वल टू 1 - 1 ओवर RC, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ रही है T प्लस A आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट आप उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। T इज इक्वल टू 0 है तो T पुट 0 पुट कर दिया, और Q आपके पास क्या आ रहा है, Q नॉट के इक्वल आ रहा है, तो Q नॉट पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू तो आपके पास 0 हो गई है, तो A की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, एल एन क्यू नॉट आ गई है। अब एल एन क्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या है कि -1 ओवर RC, और T प्लस आपके पास क्या आ रहा है कि Q एल एन मीन्स के A की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे आप। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में जो कि आपके पास T थी, T और Q वाली इक्वेशन थी, उसमें पुट करेंगे। अब ये आपके पास क्या है, नेगेटिव साइन के साथ है, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव है, राइट साइड पर लेकर जाएंगे, लेफ्ट साइड पर तो आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू माइनस क्यू नोट आ जाएगा। तो वो आपके पास ला का रूल है कि अगर आपके पास डिफरेंस में नेगेटिव में वैल्यू आ रही होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आप क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा कि एल एन क्यू ओवर क्यू नोट आ जाएगा। क्या आएगा कि एल एन क्यू ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू -1 ओवर RC और T आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि सिंपली आप इसका लॉग ले लें दोनों साइडों पे। अगर आप इस साइड पर बोथ साइड पर लॉग लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल। लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के एंटी हैं, तो क्या होगा, कैंसिल होके आपके पास Q ओवर Q नॉट आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपके पास किस में चली जाएगी, सारी एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -T ओवर RC आ गया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इस Q को मल्टीप्लाई करवा दें। क्या करेंगे कि Q इज इक्वल टू Q नॉट और E की पावर -T ओवर RC, आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई है। अब डिवाइडेड बोथ साइड बाय C। क्यों, क्योंकि हमने क्या करना है कि हमें इसको V में कन्वर्ट करना है, V और V नॉट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, C के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, क्योंकि V का फार्मूला क्या है कि Q ओवर C है। क्या है Q का, V का फार्मूला Q ओवर C है आपके पास, तो क्या करेंगे, C के साथ आपने पूरी इक्वेशन को, अपनी इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया हुआ है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, Q ओवर C इज इक्वल टू Q नॉट ओवर C E की पावर -T ओवर RC आ गया हुआ है। अब ये वाली वैल्यू आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, V में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, V नॉट में, और E की पावर -T ओवर RC आपके पास क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है, जो कि आपने यही शो करना था। उसने क्वेश्चन में आपको गिवन किया हुआ है कि अगर ये वाली वैल्यूज आपको गिवन की जाए तो आपने ये वाली वैल्यूज शो करवानी है। ठीक है, तो क्या किया कि हमने सिंपली हमने इक्वेशंस कहाँ से ली कि एल एन क्यू इज इक्वल टू -1 ओवर RC और T आपके पास प्लस A आ रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपली उसको आपने क्या किया है कि उसकी वैल्यूज को पुट किया, और पुट करने के बाद आपके पास इंटीग्रेशन किया और आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, और फिर आपके पास ये रिजल्ट जो है वो शो हो गया हुआ है। ठीक है, क्लियर। यस मैम। नेक्स्ट है आपके पास यस मैम। ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन टर्म ऑफ द करंट I
form an electrical circuit having the resistance R and the condenser of the capacity C in series is E is equal to Ri plus integral I over C dt. Find the current I at any time t when E is equal to E naught W sin WT है। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि उसने कहा है कि आपके पास सर्किट किस में होगा, आर में और सी में। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास वैल्यू जो उसने आपको ये रिलेशन दे दिया हुआ है ई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है कि आर आई प्लस इंटेग्रल आई ओवर सी और डी टी आ रहा है। ई की जगह पर उसने डिफाइन किया हुआ है कि ई नोट साइन डब्ल्यू टी है, उसकी वैल्यू को डिफाइन कर दें, इज इक्वल टू आर आई प्लस इंटेग्रल आई ओवर सी और डी टी आ गया हुआ है। अब आप क्या करेंगे कि आप इसको दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन ले लें। इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास क्या होगा कि t के रिस्पेक्ट से लेंगे तो साइन t आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos t में, और फिर cos wt, और फिर wt का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होगा, सिंपली w आ जाएगा। r आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, और i आपके पास क्या है, एज अ वेरिएबल है, तो di ओवर dt आ जाएगा, और इंटीग्रेशन और आपके पास क्या होगा, डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी कि i ओवर c आ जाएगा जस्ट। ठीक है, ये कैसे आ गया मैम? ये देखें जब आप इसको डेरिवेटिव लेंगे ना, डिफरेंशिएट, आपने इस पूरी इक्वेशन को क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि ई नोट तो कांस्टेंट था, वो वाली वैल्यू आपके पास साइड पर आ गई है। साइन डब्ल्यू टी है तो साइन डब्ल्यू टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस डब्ल्यू टी, और फिर एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो आई आपके पास क्या है, एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा है, आर आपके पास कांस्टेंट था तो डी आई ओवर डी टी आ गया हुआ है। फिर जब आपने डेरिवेटिव लिया है किसका, मींस के इस पोर्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, ऐसे ही है ना। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या है, एक दूसरे के एंटी हैं, तो क्या होगा कि डेरिवेटिव जब लेंगे इंटीग्रेशन का तो वो क्या हो जाएगा, मैम इन्वर्ट हो जाएगा। कैंसिल नहीं हो जाएगा, सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा कि आई ओवर जाएगा। ठीक है, क्लियर। ओके मैम। लिखा हुआ है। यस मैम। क्या कह रहे हैं आप, फिर यहाँ पर देखो कि आपके पास क्या है कि अब ई नोट और डब्ल्यू कोस डब्ल्यू टी इज इक्वल टू आर डी आई ओवर डी टी प्लस आई ओवर सी आ रहा है। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय आर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर क्या करेंगे, आर से डिवाइड कर देंगे। अगर आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि इधर वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आएगी कि ई डब्ल्यू ओवर आर और कोस डब्ल्यू टी आ गया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आर खत्म हो जाएगा क्योंकि हमें इसको लीनियर बनाना था ना, क्या करना था, लीनियर बनाना था, तो क्या होगा कि आर आपके पास यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, तो क्या हो गई कि 1 ओवर आर सी और आई आ गया हुआ है। अब आप क्या करोगे, सिंपली इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, आई के टी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ये इक्वेशन आपकी किस में लीनियर है, करंट में। जी बिल्कुल, करंट में आई आपकी आई में ये लीनियर है आपकी इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इस पोर्शन मींस के यही आपके पास जो है वो पी ऑफ एक्स है ना, या पी ऑफ टी है, तो आप क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, टी ओवर आर सी आ जाएगा, ई की पावर टी ओवर आर सी आ जाएगा। इसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ई की पावर टी ओवर आर सी और ई डी आई ओवर डी टी, मीन्स के फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, फिर आपके पास क्या है कि सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि मींस के इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो क्या होगा, ई की पावर टी ओवर आर सी, और फिर एंगल का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा कि 1 ओवर आर सी आ जाएगा। ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही है मैम। बिल्कुल ऐसे ही है मैम। अब ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि आई और ई की पावर टी ओवर आर सी आ जाएगा, और इसको जब आपने इधर इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो ई नोट डब्ल्यू ओवर आर आपके पास क्या एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहे हैं, और ई की पावर
टी ओवर आर सी और कोस डब्ल्यू टी और डी टी है। अब इसकी जगह पर आप क्या फार्मूला लिखेंगे कि सिंपल वही वाला फार्मूला है, उसमें आपके पास साइन में क्या था कि बी के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा था, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट था और वहां पर टेन इनवर्स भी था। लेकिन यहाँ पर आपके पास सिंपली क्या है कि कोस बी एक्स है और ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स है। तो आपके पास बी क्या है, डब्ल्यू है आपका, और उसके बाद बी और ए आपका क्या है यहाँ पर 1/RC है। ए आपका क्या है 1/RC है। तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे कि आपके पास x की जगह पर t यूज हो रहा है, तो ई नोट डब्ल्यू ओवर आर आ जाएगा और ई की पावर t ओवर आर सी आ गया, मीन्स के x की जगह पर क्या आ गया, t आ गया, और a की जगह पर 1/RC आ गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है कि a की वैल्यू 1/RC थी, तो आर सी मीन्स के होल का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा 1/r स्क्वायर और c स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या है w है, तो क्या करेंगे w स्क्वायर लिख देंगे। फिर a की वैल्यू 1/RC है, cos आपके पास क्या आ जाएगा wt, प्लस b की वैल्यू क्या थी w साइन wt आ जाएगा आपके पास। फिर आप इसको क्या करेंगे, सिंपली जब आप इसको सॉल्व करेंगे मीन्स के r से आप इसको डिवाइड करेंगे, r से कैंसिल हो जाएगा, एक r बच जाएगा आपके पास, और रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी है कि ई नोट डब्ल्यू सी स्क्वायर और 1 प्लस, अब ये जो आपके पास आर था इसको पहले उसने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर उसने ऊपर शिफ्ट कर दिया हुआ है, तो वो वाली वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएगी, और ये आपके पास प्लस के साथ मीन्स के ई की पावर माइनस जो उसने इसके साथ डिवाइड कर दिया हुआ है, जब भी वो इसके साथ डिवाइड करेगा तो यहाँ से टर्म कैंसिल हो जाएगी और इसके साथ नेगेटिव में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल में थी तो क्या होगा कि इनवर्स था आपके पास, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। और ये आपके पास क्या है कि करंट की जो आपके पास रिक्वायर्ड एट एनी टाइम वैल्यू क्या होगी, वो ये थी आपके पास, ठीक है। वाओ मैम। और ये आज का आप लोगों का लास्ट टॉपिक था, इसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, मैम और क्वेश्चन इसी की तरह का देंगी ना आप? ये बिल्कुल इसी तरह से ही दूंगी। पर जब भी आप क्वेश्चन देती हैं उसकी समझ ही नहीं आती। क्यों नहीं आती समझ? मेथड हमें पता होता है सारा ये जो आप करवाती हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चन दे के हमें पता ही नहीं लगता इसको करना है क्या है। इसको करना क्या, देखा करें ना कि लीनियर इक्वेशन बन रही है, कौन सी इक्वेशन बन रही है। ओके स्टूडेंट्स, एक और बात, अब आप लोगों का फाइनल टॉपिक था ये, ठीक है, ध्यान से अब बात को सुनिएगा, बीच में मत बोलना। सबसे पहले तो आप लोग टॉपिक्स को नोट कर लें कि आप लोगों के फाइनल में टॉपिक्स कौन कौन से हैं, टॉपिक्स को जल्दी से नोट कर लें। आपके पास टॉपिक्स आ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें सेपरेशन मैम वेरिएबल, 1 मिनट, बस 1 मिनट। ठीक है लिख लें। जी मैम। आपके पास फर्स्ट ऑर्डर मींस के जो फर्स्ट टॉपिक आपका है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, जो फर्स्ट ऑर्डर है उसमें आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें सेपरेशन वेरिएबल, सेपरेशन वेरिएबल, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, होमोजीनियस और लीनियर, ठीक है, ये टॉपिक आएंगे फर्स्ट ऑर्डर में आपके पास, सेपरेशन वेरिएबल, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, होमोजीनियस और लीनियर। उसके बाद आपके पास टॉपिक है सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आपके पास आएगा विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, लिख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? यस मैम, लिख रहे हैं। यस मैम। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग, हाँ जी, कुछ नहीं मैम, कुछ। उसके बाद आप लोगों का थर्ड टॉपिक है द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट है ये आप लोगों का थर्ड मेथड। फिर उसके मैम बाद सेकंड ऑर्डर क्या बताइएगा, सेकंड ऑर्डर में क्या बताया आपने? सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट,
ठीक है, चलूं आगे अब। Yes, ma'am. यस मैम। थर्ड टॉपिक है आपका द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड है आप लोगों का काशी आइलर इक्वेशन। फोर्थ मेथड है आप लोगों का काशी आइलर इक्वेशन। उसके बाद आप लोगों का फिफ्थ मेथड है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट। उसके बाद आपके पास है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। 7 आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास एंड इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास एंड इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। और आज वाला टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन डबल ई एल आर एंड आर सी सर्किट। क्या है मैम सातवां दोबारा बताना। एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास एंड लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म। लेप्लास एंड इनवर्स लेप्लास। उसके बाद 8 टॉपिक आपका है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन डबल ई एल आर एंड आर सी सर्किट। ठीक है, मैम Ma'am, application of ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मैम। इन डबल ई मींस के जो आप लोगों की फील्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो आपके पास क्या है एल आर सर्किट और आर सी सर्किट। एल आर सर्किट, आर सी सर्किट। ये कौन सा टॉपिक है? मैम इतने टॉपिक्स? 8 नंबर टॉपिक है। ठीक है, मैम इजी क्वेश्चन देंगी ना? ओके मैम। इजी ही होंगे। अब आप लोग एक बार यहाँ पर भी देख लें, मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर भी दिखा देती हूँ। ये देखें क्या है आपके पास के फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेशन वेरिएबल से, एग्जैक्ट से, नॉन एग्जैक्ट से, होमोजी इक्वेशन। वो शेयर हो रही है स्क्रीन सबके साथ? यस Yes, यस ma'am. मैम। होमोजीनियस और लीनियर। ठीक है, ये आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग? सेपरेशन वेरिएबल ये मिड से है आप लोगों का, एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट है, होमोजीनियस और लीनियर इक्वेशन। फिर आपके पास जो सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, वो जस्ट आपने किसके लिए करनी है? विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए। ठीक है, किसके लिए करेंगे? सिर्फ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए। उसके बाद है आपके पास के द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मींस के यूसी मेथड। क्या था आपके पास? अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। फिर आपके पास फोर्थ टॉपिक है काशी आइलर इक्वेशन। फिफ्थ टॉपिक है आपके पास रिडक्शन ऑफ ऑर्डर कांस्टेंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट। फिर आपके पास है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। क्या आएगा सिक्स को टॉपिक? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। फिर है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास एंड इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। फिर आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन डबल ई एल आर एंड आर सी सर्किट। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है? फाइनल का सिलेबस है। ओके, जो आप लोगों आप लोगों को मैंने फाइनल का लास्ट टाइम जो आप लोगों को एक पेज सेंड किया था, उसमें जो आप लोगों के पास पावर सीरीज आ रहा है ना, पावर सीरीज वाला टॉपिक आ रहा है। यस मैम, वही तो नहीं आता था वो। उसको खत्म कर दें आप वहां से। शुक्र है, ठीक है, थैंक यू पावर मैम। सीरीज नहीं है? नहीं वो नहीं है, वो खत्म कर दें उसको। डन। ठीक है मैम, कर देते हैं। और कुछ खत्म करना? बस वो ही खत्म करना है। Okay, मैम।
और इसके अलावा मैंने क्या बोला था टॉपिक में आप लोगों को? मैम थोड़ा कम कर। मैम ये पहले वाले में कैसे ये सेपरेशन वेरिएबल और ये एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट, हम इसका लोग क्या मतलब है? सेपरेट करना सीखा था ना कि वेरिएबल को सेपरेट किस तरह से करेंगे हम, जी जी वो वाला टॉपिक। उसके बाद जी। फिर आप मैम ग्रुप में भी भेज दें फाइनल के टॉपिक्स। एग्जैक्ट इक्वेशन आपके पास किस तरह से बनती थी, ठीक है? कि अगर आपके पास क्या होता था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस के पहले तो था कि सिंपली आप क्या करते थे, फार्मूला अप्लाई करते थे। अगर पार्शियल f ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x के इक्वल आ जाता था तो हम कहते थे कि ये हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन है। अगर वो एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं होती थी तो फिर मैंने आप लोगों को 4 फार्मूलाज बताए हुए थे, ठीक है? कि वो 4 फार्मूलाज आपने अप्लाई करने हैं कि अगर टोटली फंक्शन एफ ऑफ एक्स में नहीं, एक्स में नहीं आएगा तो फिर y में आ जाएगा। अगर y में भी नहीं होगा तो फिर किस में आएगा कि सिंपली आपके पास उसमें आ जाएगा x और y में। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या है, नॉन एग्जैक्ट है। फिर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन किस तरह की होती हैं तो हम उसको लीनियर किस तरह से करेंगे। जैसे कि अभी आपके पास जो है आपने क्या किया है कि ये अभी जो लास्ट वाला टॉपिक आपने किया है, ये क्या था कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो थी लेकिन हमने उसको क्या किया, लीनियर में कन्वर्ट करके फिर हम उसका फाइंड, ठीक है? और फिर आपके पास क्या है कि सेकंड ऑर्डर के लिए, सिर्फ सेकंड ऑर्डर के लिए आपने होमोजीनियस को चेक करना है, ठीक है? स्टूडेंट्स जैसा आप कहें मैम, लेकिन आप थोड़ा सा हमारे हमारे साथ क्या करें, लोगों के साथ ही कॉपरेट कर रही हूँ तो कोऑपरेट करें। मैम थोड़ा सा और कर लें। नहीं, थोड़ा सा और नहीं कर सकती ना। अच्छा मैम, कितने क्वेश्चन आएंगे हमें फाइनल में? फाइनल में आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं, आप लोगों के 40 मार्क्स का आप लोगों का पेपर है, देख लें अब कितने क्वेश्चंस होंगे। मैम जितने भी आएंगे ना, हाफ आप हमें बता दीजिएगा, हाफ हम कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। और कुछ बस थोड़ा इतना सा कोऑपरेट कर दें। एक और बात ध्यान से सुन लें, जो आप लोगों के पास है एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास एंड इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म और आज वाला टॉपिक, इन तीनों टॉपिक्स का आप लोगों का क्विज है। लास्ट लेक्चर में जो आप लोगों का थर्सडे को लेक्चर होगा मेरे साथ, उसमें आप लोगों के पास क्या होगा, लेप्लास का, लेप्लास इनवर्स का और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, LR एंड RC सर्किट, इसका आप लोगों का क्विज होगा, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। मैम गैस तो दे दें। मैम Yes. प्रेजेंट इतना बड़ा गेस्ट दे दिया कि आप लोगों को टॉपिक बता दिए, और क्या गेस्ट चाहिए आपको? मैम वैसे ये दे दें कि जो 2-3 कंफर्म आएंगे, इतना बता दो। हाँ जी, मैम सॉरी, वो कह रहा है अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हों, क्वेश्चन कोई 10-12 बता दें जिसमें से 2-3 क्वेश्चन फाइनल में आ जाए। सारे फाइनल में है। फिर सारे नहीं आएंगे ना। वो फिर अच्छा था कि मैं आप लोगों को टॉपिक डिफाइन ना करती। चले मैम, अल्लाह आपको खुश ही रखे। बस मैम अब बस आप खुश फाइनल रहें, का हम पेपर एक खुश दिन हैं। पहले बस ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा PDF। लोगों के साथ टॉपिक डिफाइन ना किए जाते, आप लोगों को कहा जाता फाइनल का जितना मैंने पढ़ा दिया सारा सिलेबस है। फिर कुछ ओए सॉरी मैम, आप तो गुस्सा ही कर गई हैं। गुस्से की बात नहीं है, आप लोगों की मर्जी से ही, आप लोगों को देखते हुए, आप लोगों का कैलिपर देखते हुए ही ये आप लोगों को मेथड सजेस्ट किए हुए हैं। लेकिन अगर आप लोग अभी भी कह रहे हैं कि मैम कम कर दें, ये कर दें, वो कर दें, या गैस बता दें, तो अब आप लोगों को इतनी आसानी कर दी हुई है कि मैंने एक्सरसाइज भी बता दी है कि कौन सी टॉपिक की कौन सी एक्सरसाइज है, और इससे ज्यादा आप लोगों को क्या चाहिए। मैम जो आपने असाइनमेंट दी है उसके टॉपिक कौन से हैं? मैम एक्सरसाइज दोबारा रिपीट कर दें। एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को पेज जो आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया हुआ है उसमें मैंने एक्सरसाइज भी लिखी हुई है सारी, चेक करें उस पेज को।
ओके मैम। मैंने ग्रुप में वो पेज आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, उसके ऊपर मैंने टॉपिक लिखे हुए थे और साथ मैंने उनकी एक्सरसाइज भी बताई हुई है आपको कि ये एक्सरसाइजेज है, इस टॉपिक की ये एक्सरसाइज है, इस टॉपिक की ये एक्सरसाइज है। सॉरी, असाइनमेंट्स का क्या कह रहे हैं? और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक और असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है जो कि असाइनमेंट नंबर 3 होगी, और वो किससे रिलेट कर रही होगी? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन LR और RC से। ठीक है, वो मैं आज आप लोगों की अपलोड कर दूंगी आपके मॉडल पर, उधर से आप लोग देख के उधर ही सबमिट करवा देना। वो आप लोगों के पास सिर्फ टाइम 2 दिन का होगा। मैम उसका टाइम संडे तक का रखना प्लीज। चलें ठीक है सर। 25 तक 25 26 तक और इसके अलावा संडे तक रख देते हैं टाइम। चलिए ठीक है मैम, Thank you, बस ma'am. अब हम लीव कर दें। नहीं, लीव नहीं करना, अभी 15 मिनट्स पूरे पड़े में आप लोगों को। मैम हमने खाना है। कोई बात नहीं, मैंने भी खाना ही खाना है जाकर। आप भी खाए और मैं भी खाने सुबह का दें। नाश्ता भी नहीं किया। चले मैं- मैम, ओके, अल्लाह हाफिज, हम लीव कर रहे हैं। मैम हमने तो पेपर हो नाश्ता रहा भी था। नहीं किया। मैम ने इसलिए 2-4 समोसे। ये मैम तो मैं नाश्ता करवाए। हाँ जी, मैम ये कह रहा है आज आप हमें नाश्ता करवाएं। नाश्ते का तो फिर टाइम ही चला गया है। लंच करवा दें मैम। लंच करवा दूं? लंच आप लोगों का फाइनल जिस दिन हो जाएगा ना, अच्छा होगा सारे स्टूडेंट। मैम आजकल आप गुस्सा हो रहे हैं। मैम इसका मतलब उम्मीद छोड़ दें। क्योंकि ना फाइनल अच्छा होगा और ना लंच होगा। जी बिल्कुल। मैम बच्चों पे जुल्म ना करें। नहीं, मैं तो कोई जुल्म नहीं कर रही बच्चों पर। मैम आप हमारे लिए दुआ कर दिया करिए प्लीज। हाँ, बच्चे इतने परेशान है, आपको पता नहीं है। आप लोगों के मैंने क्विज भी चेक कर लिए हैं, आप लोगों के मिड भी चेक हो गए हैं। कल मैम आप लोग क्या हालात है? जाएंगे। मैम पूरे नंबर लगा के अपलोड करते हैं। मैम ये सेशनल में तो अच्छे नंबर लगा दे, फाइनल में इंशाल्लाह हम मेहनत करके लेंगे। आप लोगों के कल इंशाल्लाह मार्क्स अपलोड हो जाएंगे, आप लोगों के क्विज के भी और आप लोगों की मिड के भी। ठीक है, वो देख लेना आप लोग। क्यूरी हो तो मेरे पास नहीं आना आप लोगों ने फिर भी, क्योंकि आप लोगों को मैम आपके पास नहीं आना। मैम अब हमारा लंच। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।